नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे को इतना सपोर्ट करते, इतना मेरे से प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख दर्द मत आने देना, उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना। वैसे आज मैं जिस वनस्पति के बारे में बात करने जा रहा हूँ बहुत ही खास वनस्पति है और यह मुर्दे को जीवित करने वाला पौधा है। इसमें इतना जबरदस्त चमत्कारी गुण पाया जाता है। मुर्दा का मतलब जो व्यक्ति चलने फिरने लायक नहीं है, लंबे दिनों से वह बीमार हो, वह खाट पर लेटा हो, उसके शरीर में अनेक प्रकार के कुछ कुष्ठ रोग हो गए, जिसके वजह से उसके शरीर में चलने फिरने की क्षमता बिल्कुल ही बल जो है अभंग हो गया। तो ध्यान से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। वैसा भी शरीर जो है जिसके शरीर में बिल्कुल 0% जो बल रहेगा, वह भी इसका अगर सेवन करता है तो समझ जाइएगा कि बहुत ही आसानी से इसका फायदा उठा सकेगा। और ये पौधा आपको कहीं पर भी मिल सकता है, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। बहुत ही सिंपल सा, गांव में तो हमारे घर की महिलाएं, कुछ लोगों इसका जो है सब्जियों के रूप में भी सेवन करते हैं। जो ये पौधा होता है, जो ये वनस्पति है, बहुत ही दिव्य और चमत्कारी इसके अंदर गुण पाए जाते हैं और इसको खाने से अनेक प्रकार के हमारे शरीर में जो क्या होते हैं फायदे मिलते हैं। अच्छा, ये जो पौधा है दोनों तरीके से हमको जो फायदा दिला सकता है, एक जो औषधि गुणों के अर्थात आयुर्वेदिक हिसाब से और दूसरा जो आध्यात्मिक हिसाब से, मतलब कुछ ऐसे उपाय भी करके, जैसा कि तंत्र शास्त्र में भी कुछ ऐसे उपाय बताते। आज के इस वीडियो के यदि अंत तक बने रहते हैं तो आपको मैं दोनों के दोनों प्रकार के उपाय से मैं रूबरू कराऊंगा। यह जो पौधा है, सबसे पहले मैं आयुर्वेदिक की दृष्टि से बात करना चाहता हूं कि यह पौधा जो है कोई अमृत से कम नहीं है। ठीक है, धरती का इसमें अमृत है। मुर्दे को जीवित अर्थात जिसके अंदर ताकत नहीं रहेगी, जोश नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगा, बिल्कुल ही बल क्षीण हो गया हो, तो बस इसका यदि सही तरीके से सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, शरीर में जोश को बढ़ा देता है, बल को बढ़ा देता है, शरीर की जो कमजोरी रहती है उसको जो है दूर कर देता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक बने रहिए। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप भी जान सकेंगे ये जो वनस्पति है, जो बहुत ही सिंपल से सरलता से हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाती है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में यदि आप बने रहते तो अवश्य ही उस वनस्पति के बारे में जान जाएंगे। और कोई भी वनस्पति होती है और प्राचीन काल से ही उसको लोग प्रयोग करते चले आते हैं और प्राचीन ग्रंथ में भी, वेद पुराणों में भी ये वर्णित है कि इस वनस्पति के यदि सेवन करने से क्या होती है, काया कल्प ही पलट जाती है। बूढ़ा भी जवान हो जाता, अर्थात 50 का रहेगा और 40 का दिखेगा। देवी देवता जो रहते हैं कि थे तो लंबे लंबे तपस्या करते हैं, या साधु महात्मा जो लोग हिमालय पर तपस्या करते हैं, वे लोग जो इस जड़ी बूटी की जिसके मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका ही सेवन करके लंबे लंबे दिनों तक तपस्या करते हैं, क्योंकि इसका सेवन करने से चिर आयु प्राप्त होती है, वो बल क्षीण नहीं होता, शरीर में ताकत बना रहता है, ये इतना जबरदस्त होता है। तो आप भी चाहते हैं कि आप चिर आयु प्रदान करना, लंबे दिनों तक जीवित रहना, आपके शरीर में जो बल की कमी नहीं हो, बल क्षीण ना हो, जोश हमेशा बना रहे, तो आप इसका प्रयोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं उस वनस्पति का नाम मैं बताना चाहता हूँ। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को नाम बता देना चाहता हूँ। इसका नाम जो ब्रह्मी है, हिंदी में ब्रह्मी कहा जाता है, संस्कृत में भी ब्रह्मी के नाम से ही जाता है। चरक संहिता में इसके बारे में बहुत सारे जो है गुण बताए गए हैं और इसका जो नाम जो है ब्रह्मा जी के नाम से, ठीक है, ब्रह्मदेव के नाम से भी है। इसका मतलब यही हुआ कि इस जो है वनस्पति में जरूर ही ब्रह्मदेव से कुछ खास मिलते जुलते गुण पाए जाते होंगे, अर्थात इसका इतना जबरदस्त उपाय होता है क्योंकि इसमें साक्षात जो ब्रह्मदेव का वास होता है। तो इसका उपयोग जो है हजारों साल से आयुर्वेदा में लोग करते आ रहे हैं, ऋषि महात्मा लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के आसपास तो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती जो बहुत ही सिंपल से सरलता से हमारे घर के आसपास होती, लेकिन समझते नहीं क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं था। और ये जो ब्रह्मी का पौधा है ना, ये ब्रह्मी का पौधा जबरदस्त जो ब्रेन बूस्टर का काम करता है, मतलब दिमाग को बढ़ाने का काम करता है। अगर किसी बच्चे को यदि आप इसका लगातार सेवन करा देते तो उसका दिमाग जो कंप्यूटर से भी तेज हो जाता है। जो आप जो है मार्केट में अलग अलग प्रकार के जो ब्रेन बूस्टर के जो टॉनिक आते हैं, उसमें जो जरूर ब्रह्मी का गुड़ जो मिलाया जाता है, ब्रह्मी के पाउडर को मिलाया जाता है।
ठीक है। तो आप क्यों ना आपके जो घर के अगल बगल जो ब्रह्मी पाया जाता है आप ध्यान से पहचान लीजिए और यूं ही अपने घर पर बना करके आप इसको सेवन करिए। आपके बच्चे का जो आलमंड खाने से, बादाम खाने से, अलग अलग प्रकार के टॉनिक दवा पीने से नहीं काम करेगा, वह ब्रह्मी का यह एक छोटा सा जो पौधा है वह आपके बच्चे का बुद्धिवर्धक का काम कर सकता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं कि जो हमारे घर के आसपास में ये ब्रह्मी पाया जाता है किस किस प्रकार से हमारे शरीर में ये काम करता है, क्योंकि इसका तो दवा भी बनाया जाता है। और यदि आयुर्वेदा पे इसके बारे में सर्च करेंगे तो ब्रह्मी नाम से कई सारे जो दवा भी मिलते हैं, जो ब्रेन बूस्टर को, बलवर्धक को, क्या बोलते हैं, कमजोरी को दूर करने के लिए ऐसे कई सारे जो दवाएं बनाई जाती है जिसमें ब्रह्मी का प्रयोग किया जाता है। तो बस इस वीडियो को पूरा बने रहेगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर मिस कर देते हैं तो बहुत जो जरूरी ज्ञान वाली बातें हैं, ज्ञान वाली वनस्पति है, आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यदि क्या बोलते हैं आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें तथा साथ में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या आपके घर के अगल बगल है कि नहीं है, अगर है तो किस नाम से जाना जाता है। साथ में जय माता दी, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखे रहे, क्योंकि जो भी भक्त ऐसा कमेंट करता है उनके घर पर माता लक्ष्मी जरूरी वास करते, उनके जीवन में प्रवेश करते तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ में लगा रहता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो नाम होता है जनरली, जो ब्रह्मी का पौधा है इसे सोमोली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इससे कुछ लोग जो जल ब्रह्म के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे नील ब्रह्मी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग नीर ब्रह्मी के नाम से जानते हैं। और इसकी वनस्पति जो नाम है बकोबा बोलते हैं या मुनि अरी बोलते हैं। अलग अलग जगह पर जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो पहला मैं जो इसका आयुर्वेदा के मैं हिसाब से बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा में इसको कैसे ज़बरदस्त जो इसका उपाय किया जाता है। इसका पहला उपाय जो किया जाता है दिल की बीमारी के लिए, मतलब हार्ट संबंधी कोई भी यदि बीमारी हो, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कार्यकर होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। इसका यदि आप सेवन करते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये दिल की कैसी भी समस्या हो, चाहे हार्ट बीट बढ़ गया हो, चाहे हार्ट अटैक का भी पेशेंट को भी क्या करता है, नॉर्मल कर देता है। और कोई भी आपको यदि हार्ट अटैक आ गया है एक बार तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है। यदि आप ब्रह्मी का यदि सेवन करना सही समय से यदि आप जो है सेवन करना शुरू कर देते हैं तो आपको हार्ट अटैक संबंधी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। ठीक है। लंबे समय से आप जो है हार्ट संबंधी कोई बीमारी से यदि आप पीड़ित है तो ब्रह्मी का जो है ये पौधा है इसको सही तरीके से यूज करना शुरू करिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर ये जो ब्रह्मी का पौधा कैसे यूज करना है। ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक किस प्रकार का पौधा है, और आप समझ गए होंगे कि हाँ हमारे घर के आसपास में या पुकारू नाम से कुछ अलग नाम से जानते होंगे ना। तो देखिए कैसे इसका उपाय करना है। सबसे पहले इसका जो क्या करना है, चूड़ आता है मार्केट में अलग अलग नाम से, जो चूड़ इसका मिलता है ब्रह्मी का चूड़ मिलता है, या इसको खुद आप घर पर सुखवा करके इसको जो ग्राइंडर में पीस करके इसका पाउडर फॉर्म में बनाकर रख सकते हैं। ठीक है। तो आपको कैसे इसको सेवन करना ध्यान से समझिएगा। आधा चम्मच इसका चूड़ ले लेना है। ठीक है। आधा चम्मच चूड़ ले लेना है और रोज सुबह के समय में खाली पेट, ठीक है, रोज सुबह के समय में खाली पेट जो यदि आप गर्म पानी के साथ, हल्का सा गुनगुना पानी के साथ यदि आप सेवन करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो क्या होता है राहत आपको जीवन में मिलता है। एक सप्ताह तक आपको इसको क्या करना है, आधा चम्मच सेवन करना है। आपको धीरे धीरे क्या करना है, एक सप्ताह के बाद जो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है। और एक महीना जब हो जाता है तो आपको इसको एक एक चम्मच आराम से क्या करिए सेवन लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है। यदि आप इसको लगातार 3 महीने तक सेवन कर देते हैं तो जो आपके दिल संबंधी समस्याएं थी वह 100% क्या होती है राहत मिलता है और आपको हार्ट अटैक आने कभी नहीं आ सकता है। ठीक है। इतना जबरदस्त काम करता है ये दिल संबंधी बीमारी है। दूसरा नंबर का जो ये ब्रह्मी का पौधा होता है, ब्रह्मी प्लांट जो होता है, ये डायबिटीज कब्ज में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है। डायबिटीज हो जाती है, कब्ज हो जाता है, किसी को अगर शुगर हो जाता है ना, शुगर, तो शुगर को भी ये कंट्रोल कर देता है। क्या होता है कि ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाते हैं, तो जब ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाता है तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। शुगर जिसको हो जाता है तो अगर कोई फोड़ा फुंफुदी हो जाता है तो ठीक ही नहीं होता है। तो अगर शुगर कंट्रोल हो जाते हैं तो फोड़ा फुंफुदी तो यूं ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है। सबसे जरूरी क्या करना, शुगर को कंट्रोल। और ये शुगर में भी रामबाण उपाय काम करता है। कैसे है इसको यूज करना है, क्योंकि कैसे इसको लेना है सबको जरूरी होता है जानना। ये क्या करना है, आपको आधा चम्मच पाउडर लेना है। ठीक है। आधा चम्मच पाउडर लेकर इसको क्या करना, ठीक वैसे ही गर्म पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ इसको
पीना है। लगातार यदि आप 2 से 3 महीने तक सेवन कर देते हैं तो आपका शुगर जो है नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक दवा होती है, कुछ ऐसी भी आयुर्वेदिक होती है जो बहुत तीव्र काम करती है, लेकिन जो ब्रह्मी का प्लांट है, शुगर हो गया, हार्ट अटैक संबंधी अगर बीमारी है तो ये बड़ी बीमारियां भी है, तुरंत जाती नहीं है। तो इसलिए इस पर जो धीरे धीरे क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। और मुश्किल से 2 से 3 महीना तक लगातार यदि सेवन कर लेते हैं इसको गर्म पानी के साथ में, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसका डोज क्या करना है, आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने में जो आपको समस्याएं थी वह यूं ही जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि जो वनस्पति के फायदे होते हैं वह जड़ से समाप्त कर देते हैं, और जो हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं वह जड़ से समाप्त नहीं करती, वह हमेशा लेते रहो तब तो उसको कंट्रोल बस किया रहेगा, नहीं लोगे तो फिर से वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदा जब अगर काम किया तो 3 महीने ले लो, 4 महीने ले लो, 6 महीने ले लो, बस उतना ही लेना है, लेकिन आपको जीवन भर नहीं लेना है। लेकिन जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है वो जीवन भर के लिए जो लोग शुगर की गोली खाते हैं वो जीवन भर शुगर की गोली खाते हैं, जो लोग हार्ट अटैक वाले हैं तो लोग जीवन भर हार्ट अटैक खाएंगे। ऐसे कुछ बीमारियां होती, सांस संबंधी बीमारियां होती, जीवन भर भैया लेते रहो। तो लेकिन जो आयुर्वेदा होता है ना, इसको यदि काम कर दिया तो 100% को जड़ से ही खत्म कर देता है। हाँ, आयुर्वेदा लेने से यदि आपको फायदा नहीं कर रहा तो किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं करता, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है अगर काम नहीं करती तो क्या करती है, साइड इफेक्ट देना शुरू कर देते। इसलिए आप बेफिक्र होकर के आप इसका एक बार जबरदस्त जो उपाय जरूर करिएगा। यदि आप हार्ट अटैक के पेशेंट हो या शुगर के पेशेंट हो तो आप ब्रह्मी का पौधा बड़े ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाते होंगे और आपके घर के अगल बगल बहुत ही सुलभता से मिल जाते हैं। ये अंग्रेजी दवाइयों की तुलना में बहुत चीपेस्ट होते, सस्ते होते, तो आप इसका यूज एक बार जरूर करिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का जो प्रयोग है इसमें मिर्गी के लिए, ठीक है, मिर्गी के लिए, और यदि किसी व्यक्ति को लकवा मार गया तो उसके लिए भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है, क्योंकि मिर्गी और लकवा का जो होता है इसका सीधा कनेक्शन कहाँ से जाता है, माइंड से जाता है, क्योंकि माइंड वो संदेश भेजता ही नहीं है। ठीक है, माइंड वह संदेश भेजता नहीं, कि माइंड भी मिर्गी का ही दौड़ा है, लकवा में क्या करता, तो भेजता ही नहीं, तो कि उस वहाँ पर जो है पूरा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया रहता, तो वहाँ पर भी काम करना शुरू कर सकता है। कैसे, इसको क्या करना है कि माइंड बूस्टर का तो काम करता ही करता है। जब माइंड को बूस्ट करेगा, कंप्यूटर जैसा दिमाग बना देगा, तो भैया जब हमेशा तुम अच्छे बारे में सोचोगे, माइंड जब वर्क करना शुरू कर देगा तो आपको मिर्गी का दौरा क्या करता है, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइंड वाला ही औषधि है। और अच्छे अच्छे जो टॉनिक मिलते हैं मार्केट में ना, उसमें कहीं ना कहीं इसका जो प्रयोग यही किया जाता है, इसके चूड़ को, इसके रस को, इसके पाउडर को किसी न किसी तरीके से उस दवा में प्रयोग किए ही जाते हैं, जो हम लोगों को मार्केट में महंगे दामों पर मिलते हैं। लेकिन आयुर्वेद वाले दुकान पर जाएंगे तो आपको ब्रह्मी का पाउडर बड़े ही आसानी से, सुगमता से मिल जाती है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, इसका रोज जो है सुबह शाम इसको सेवन करना है। यदि आपको मिर्गी का दौरा आता है या लकवा वाले मरीज को यदि आप देना चाहते हैं तो सुबह शाम इसको आधा आधा चम्मच, ठीक है, आधा आधा चम्मच क्या करना है, इसको गर्म पानी के साथ जो क्या करना है, इसको देना है। यदि आप आधा आधा चम्मच जो सुबह शाम गर्म पानी के साथ देते हैं और मुश्किल से 3 महीना दे देते हैं तो जो मिर्गी का दौरा है यूं ही लगभग ना के बराबर हो जाता है। लेकिन आप इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं अगर काम नहीं करता है। चाहे लकवा का मरीज हो तो इसको 6 महीना भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिन से वो लकवा से परेशान हो तो आप साल भर भी दे सकते हैं, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बुद्धि को बढ़ाने वाला काम करता है। अगर बुद्धि से अगर माइंड से अगर कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो अवश्य वहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइंड का जो नर्व सिस्टम होता है ना उसी को स्ट्रांग करता है, बूस्ट कर देता है। तो बस जिसकी वजह से अगर बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चे का दिमाग तो जो बूस्टर एकदम कंप्यूटर से भी तेज जो काम करने शुरू कर देता है। ठीक है, ये ब्रह्मी का जो टॉनिक है ना बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, ब्रह्मी का टॉनिक आप ले लीजिए। ठीक है, अब रही बात, हमने अभी तक आयुर्वेदा ज्ञान बताया, अब हम बात करते हैं धार्मिक ज्ञान के बारे में। ठीक है, ये धार्मिक ज्ञान में जो साधु महात्मा लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग इसका बहुत ही जबरदस्त प्रयोग करते हैं। मैंने एक बार एक कुटिया में गया और वहाँ पर एक महात्मा जी जो दूसरों को भविष्यवाणी करते हैं, दूसरों के बारे में भूत वर्तमान भविष्य देख लेते हैं, वे उनके पास जो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और एक जो है आदमी आता है और बेचारा बहुत ही उसके पास समस्याओं से घिरा हुआ था। तुरंत अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि वह उनके बारे में बताया कि तुम बहुत परेशान हो, तुम इस बीमारी से पीड़ित हो, तुम्हारे पर यह ग्रह दोष लगा हुआ है और तमाम प्रकार की ये सारे के सारे बातें जो बताना शुरू कर दिए। और उसके बाद से जब वो आदमी चला गया तो मैंने गुरुजी से पूछा, उस साधु महात्मा से बोला कि आखिर ये सब कैसे जान लेते आप? तो उन्होंने इस ब्रह्मी के बारे में बहुत ही जबरदस्त उपाय बताया। मैं तो दंग ही रह गया
कि क्या ये ब्रह्मी का उपयोग जो इतना ज़बरदस्त कर सकता है। तो जी हाँ, यदि आप भी करना चाहते हैं तो ब्रह्मी का उपयोग करेंगे तो आपको चिर आयु भी मिलेगी, मतलब आपका शरीर जो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तथा आप भूत वर्तमान भविष्य को देखने की भी क्षमता आ जाती है। लेकिन अब कैसे करना है, वैसे थोड़े कि बस आप ब्रह्मी का जो चूड़ के खा लिए तो नहीं, इसको सेवन करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। खाली पेट इसको सेवन करना है, ठीक है। अलग अलग समय पर आप जितना लंबे समय तक यूज करेंगे उतना ही बेहतर काम करता है। कैसे यूज करना ध्यान से समझिए। पहले क्या करना है, इसको 1 से 1.5 चम्मच ब्रह्मी का पाउडर ले लेना है, ब्रह्मी का चूर्ण ले लेना है, मतलब ठीक है। सॉरी, 1 से 1.5 चम्मच चूर्ण नहीं लेना है आपको, 1 से 1.5 चम्मच क्या शहद लेना है, ठीक है। 1 से 1.5 चम्मच शहद ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच क्या लीजिए, ब्रह्मी का पाउडर ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए और सुबह ही आपको खाली पेट खाना है। मतलब ब्रह्मी का पाउडर आधा चम्मच और 1 से 1.5 चम्मच शहद में मिला करके आपको सुबह के समय खाली पेट खाना है। और आपको यदि इसको 1 महीने यदि सेवन मात्र कर लेते हैं, ठीक है, 1 महीने बस इसको यदि सेवन कर लेते हैं तो आपका शरीर जो क्या होता है, हिष्ट पुष्ट हो जाता है। आपके शरीर में जो बल नहीं थे, कमजोरी हो गई थी, कोई बीमारी थी जिसके वजह से आपको चलने फिरने में समस्या थी, बस 1 महीने यदि इस तरीके से सेवन कर देते हैं तो आपके शरीर में जो ताकत आ जाती है, बल बढ़ जाता है, आपका जोश बढ़ जाता है और आपका काम करने का जुनून बढ़ जाता है। लेकिन यदि इस उपाय को 2 महीने तक सेवन कर लेते हैं, ठीक है, इस उपाय को क्या 2 महीने तक अगर लगातार सेवन कर लेते हैं तो आपका बुद्धि जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है। मतलब आपको माइंड संबंधी कोई भी बीमारी हो, अगर आपका माइंड काम नहीं कर रहा था, माइंड कमजोर है, तो बस यदि आप इसके लगातार 2 महीने तक सेवन करते हैं तो यह जो माइंड बूस्टर का काम करता है, आपका दिमाग जो कंप्यूटर के इतना बराबर कर देता है, कंप्यूटर से भी तेज हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब यदि आप 3 महीने, ठीक है, यदि आप लगातार इसको 3 महीने तक सेवन कर देते हैं मधु के साथ, ठीक है, मतलब हनी के साथ यदि आप सेवन करते हैं 3 महीने, पहले तो शुरुआत आपको आधा चम्मच से ही करना होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसका डोज क्या करना है, आपको बढ़ाते जाना है। आधा चम्मच लेना है, फिर से आधा से पौना चम्मच करिए, फिर से क्या करना है, समय बीतने के साथ 1 महीने बाद आप 1-1 चम्मच लेना शुरुआत करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 2-2 चम्मच खा लेना है, बिल्कुल वैसा काम मत करें, मैक्सिमम 1 चम्मच तक ही आपको जाना है, ठीक है। यदि आप लगातार 3 महीने तक जो आप सेवन कर लेते हैं, बिल्कुल ही शरीर का कायाकल्प ही पलट देता है, मतलब बिल्कुल आप नौजवान आपको बना देता है। 50 के रहेंगे, 40 के दिखेंगे, 35 के दिखेंगे, बिल्कुल आपके चेहरे पर एक अलग जो मुस्कुराहट दिखेगी, चमक दिखेगी, बहुत ही शानदार ये काम करता है, ठीक है। ये 1.5 चम्मच शहद और 1 चम्मच जो इसका पाउडर बहुत ही जबरदस्त काम करता है। हाँ, यदि आप इसका 4 महीने सेवन कर लेते हैं, ठीक है, यदि आप इसका 4 महीने लगातार यदि सेवन कर लेते हैं तो आपको दूरदर्शी देखने के लिए क्षमता, मतलब दूर की वस्तुओं को बड़े ही आसानी से आप जो देख सकते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता है, आपके अंदर वो क्षमता हो जाती है। अगर आप इसका सेवन 5 महीने कर लेते हैं, ठीक है, 5 महीने यदि आप इसका सेवन कर लेते हैं तो आपका शरीर बहुत ही कठोर हो जाता है, आपका शरीर वज्र के समान हो जाता है, कि यहाँ तक कि आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि देवताओं को भी पराजित करने की क्षमता आ जाती है। आपके शरीर में जो हाथियों के बराबर जो बल आ जाता है, ऐसा मान्यताओं के अनुसार जो वेदों पुराणों में भी कहा गया है। यदि आपको भगवान पर भरोसा होगा और उन पर का नाम लेकर अगर इन उपायों को करते तो 100% भी आपके साथ ऐसा उपाय कारगर होता है, आपका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा, जैसा कि दुर्योधन का हुआ था, ठीक है। अब रह गई बात, यदि इसको 6 महीना तक लगातार सेवन करते हैं तो 6 महीना तक लगातार सेवन करने से आपको जो दोनों तरीके से फायदा होगा, एक जो आयुर्वेदिक दृष्टि से भी फायदा होगा, दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से भी फायदा होगा। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो आपको चिरायु मतलब लंबी आयु प्राप्ति होगी, बल बुद्धि विद्या सब कुछ मिले। अब रह गई बात जो आध्यात्मिक, मतलब आपके अंदर वो क्षमता क्रिएट हो जाएगी कि आप किसी के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में देख सकते हैं। और वो महात्मा के साथ वैसा ही हुआ था, उन्होंने कहा कि मैंने लगातार 6 महीने से भी अधिक मैं इसका सेवन किया था, जिसके बाद मेरे को यह जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं किसी के बारे में क्या करता, भूत भविष्य देख सकता हूँ। और यदि आप भी चाहते हैं कि इसका सेवन करें तो आप एक बार इसका जरूर ही सेवन करके आजमा सकते हैं। आज भी भारत में, हमारे भारत भूमि पर ऐसे ऐसे वनस्पति मौजूद है कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि एक बार उसको सेवन कर ले तो 6-6 महीना भूख नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे वनस्पति है कि मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं, और ये वनस्पति कोई कम नहीं है।
आपका शरीर कितना भी टूट गया हो, बस इसको सेवन करिए, आपका शरीर में जो बलवर्धक तुरंत जो आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, हमारे भारत के लोग जो है अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ जो बड़े ही आसानी से वनस्पतियाँ मिल जाती है उसका प्रयोग नहीं करते और अंग्रेजी दवाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो विदेशी लोग हैं वो लोग आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेकिन हम लोग अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा मैं वनस्पति के बारे में बताता रहता हूँ, तो कोशिश हमारा यही रहता है कि जो आयुर्वेदा होते, जो वनस्पति होते, इसका ज्ञान लुप्त ना हो। जो फ्री में हमको कुछ दवाइयाँ मिल सकती हैं जो ठीक हो सकती हैं, तो उसको आप पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। यदि आप इस वनस्पति के बारे में पैसा से तुलना करेंगे तो लाखों से कम नहीं है। जो इतना जल्दी काम कर देता है, शुगर को कंट्रोल कर देता है, हार्ट अटैक को, यहाँ तक कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपको बहुत अच्छा ज़बरदस्त फायदा दिलाता है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको ज्ञान दिया, अगर अच्छा लगा हो, ज्ञान वर्धक हो, तो जरूरी आप इस वीडियो को लाइक करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी।